देखिए सवाल दिया है आपका कि दो बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। किस दशा में यह संतुलन स्थायी होगा तथा किस दिशा में अस्थायी होगा। इस पे जो है कटा हुआ है टाइपिंग करने में। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें जो है इसका डायग्राम बनाना है कि आखिरकार ये सवाल क्या कह रहा है। देखिए दो बिंदु आवेश हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर क्या है एक बिंदु आवेश है, क्या है यहाँ पे है 4e, इसका नाम ले लिए +4e। इस बिंदु में क्या है, इस बिंदु में +4e आवेश स्थित है, यहाँ पर +e है, यहाँ पर इस बिंदु में +e बिंदु आवेश स्थित है। सवाल हमारा कहता है कि एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें। बीच में रखना है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कहाँ पर रखें। यानी कि हम मान लेते हैं कि हम उसको कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रखे दे रहे हैं, यहाँ पर हम इस +2 आवेश को रखे दे रहे हैं जो कि क्या है तीसरा है। अब जो ये 4e है और +e है, इन दोनों की बीच की दूरी दी है, क्या दिए है, इसकी बीच की दूरी दी है a, यहाँ पे हम दिए दे रहे हैं टोटली a, इन दोनों के बीच की दूरी दी है वो a, यहाँ पे हमने दे दिया इसका a। अब देखिए ध्यान से, हमें उसको ये बताना है कि इस +q आवेश को जो हमने बीच में रखा है कितनी दूरी पर रख दे, यानी 4e से कितनी दूरी पर इस +q को रख दें जिससे कि ये संतुलन है वो किस में रहे, स्थायी रहे। तो देखिए अब यदि इस +4e से दूरी +e तक की ए दिए है तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, हमें जरूरत पड़ेगी 4e से +q तक की। तो हम क्या करें, इसको मान लें x, क्या मान लें, इसको मान लें हम x की जो +4e है उससे +q आवेश तक की दूरी क्या है, x है। अब ध्यान समझिए, हमने माना क्या, हमने मान लिया 4e से +q तक की दूरी x, तो हमें जरूरत किसकी ही पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी +e से q तक की दूरी की। तो अब देखिए टोटल क्या दिए, टोटल दूरी दी है 4e से +e तक की a, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए +e से q तक की दूरी। तो अगर हम क्या करें, इस टोटल a में से x को घटा दें तो ये दूरी हमारी क्या होगी, निकल आएगी। तो क्या करें, इसमें a में से x को क्या कर दें, घटा दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें जो है +e से +q तक की दूरी पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे ये दिए दे रहे हैं इसको, तो ये हो गई हमारी +e से +q तक की दूरी। हमें करना क्या है, हमें जो है एक बार +4e और +q के बीच के बल देखना है और एक बार हमें +e और +q के बीच का बल देखना है। दोनों बल जब आ जाएंगे तो संतुलन की स्थिति में जो होते हैं निकाय, वो दोनों बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दोनों बल आ जाएंगे तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4e से +q तक की दूरी, समदूरी निकालेंगे, यानी हमें x का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या देख लें, 4e के कारण +q पर बल लगने वाले बल की दिशा देख लें। तो देखिए इसकी दिशा किस तरफ लगेगी, इसकी दिशा कुछ इस तरह लगेगी, इसकी दिशा जो है इस तरफ लगेगी। इस तरफ क्यों लगेगी, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये वाला जो 4e है, ये जो 4e है ये भी प्लस का है, अब +q भी क्या है, प्लस का है। तो इस 4e के कारण जो बल +q पर लगेगा वो इस तरफ लगेगा। हम इसको माने ले रहे हैं कि इसके द्वारा लगा हुआ बल क्या होगा, F1 होगा। इसी तरह हमें +e के कारण देखना है इस +q पर बल, तो ये किस तरफ लगेगा, ये भी बाहर की तरफ लगेगा, इस तरह लगेगा। क्यों, क्योंकि इस बार भी क्या है, ये दोनों प्लस के, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का। तो जब +e +q पर बल लगाएगा तो बाहर की तरफ ये भी लगाएगा। इसको मान ले रहे हैं हम क्या, F2 मान ले रहे हैं, ये हो गया। हम सबसे पहले क्या करें, F1 का सूत्र बना ले, यानी F1 का मान लिख ले और फिर F2 का मान लिख ले, दोनों क्या कर देंगे, संतुलन की स्थिति में दोनों को बराबर कर देंगे। तो संतुलन की स्थिति में जब बराबर करेंगे तो हमारा जो है x का मान यानी +q तक की दूरी जो है पता चल जाएगी। तो हम पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि +4e बिंदु
आवेश के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल, क्या नाम है इसका नाम है यहाँ पे F1। तो ये हो जाएगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए वहां पे सूत्र में क्या होता है, Q1 Q2 होता है, तो Q1 का मान है 4E, Q2 का मान है Q, तो ये हो जाएगा 4E इंटू Q बटे दूरी क्या है इनके बीच की, दूरी है 4E से Q तक की x, ये देखिए दिए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया x का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जिस तरह हमने +4E बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू पर बल देखा, उसी तरह हमें +4E बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू पर बल देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसी प्रकार +E बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल क्या होगा, देखिए F2। क्यों, क्योंकि देखिए हमने +E के कारण जो बल यहाँ पे लग रहा है +E पर, उसका नाम दिया है F2। तो F2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए आवेश क्या है, एक आवेश है E और एक आवेश है Q, तो ये हो जाएगा E इंटू Q बटे दूरी क्या है इनके बीच की, देखिए इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी दिए हैं हम क्या, a-x, तो ये हो जाएगा a-x का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि दूरी में क्या होता है, स्क्वायर लगा होता है, वो हो गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें संतुलन की स्थिति में बल देखना है। तो जब संतुलन की स्थिति में करेंगे तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा, F1 बराबर F2 हो जाएगा, इन दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4E इंटू Q बटे x स्क्वायर बराबर F2 का मान ये दिया है, इसको रखे दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू EQ बटे a-x का स्क्वायर, ये हो गया। देखिए दोनों तरफ कुछ कट रहा है, इससे ये कट गया, देखिए Q से Q भी कट रहा है, ये कट गया, E से E कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा यहाँ। अब देखिए क्या बचा यहाँ बचा 4/x स्क्वायर, यहाँ बचा 1/a-x का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगले पन्ने में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि 4/x स्क्वायर बराबर 1/a-x का होल स्क्वायर, ये हो गया। क्या करा लें हम, मल्टीप्लाई क्रॉस गुणा करा लें, तो ये हो जाएगा 4a-x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए हमने इसका गुणा इससे करा दिया तो ये बन गया, इसका गुणा इससे करा दिया तो ये आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए इसका हम क्या करें, इसका a-b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहाँ 4 पहले उसी तरह आएगा, जब इसका सूत्र तोड़ेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर बराबर क्या है, x स्क्वायर। जब उस x स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ 0। इसका आप गुणा करा दे रहे हैं इस कोष्टक में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 दूना 8ax प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। आगे देखिए इस 4x स्क्वायर में ये x स्क्वायर एक तो घट रहा है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर। तो इसको आगे हम लिखेंगे कि 4a स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 3x स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए हमें इसका जो है क्या करना है, इसका हमें द्विघात समीकरण तोड़ना है। द्विघात समीकरण में क्या किया जाता है, सबसे पहले पहली संख्या का गुणा
तीसरी के साथ कराया जाता है। तो जब आप पहली का गुणा तीसरी से कराएंगे यानी 4 का 3 से कराएंगे तो ये बनेगा 12। बीच में क्या दिया है माइनस का 8 और गुणा कराने में क्या आया प्लस का 12। हमें ऐसा कुछ करना है कि गुणा करें तो प्लस का 12 आए, जोड़ दे तो माइनस का 8 है। तो यदि हम माइनस के 6 का गुणा माइनस के 2 से करा देंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा और माइनस के 6 में माइनस का 2 जोड़ देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे गुणनखंड इसका बनेगा 4a² माइनस 6ax माइनस 2ax प्लस 3x² बराबर 0। अब देखिए दो दो के जोड़े बना लेते हैं और इनमें हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है 2a। क्यों? क्योंकि देखिए a दोनों मिल रहा है और 2 दोनों मिल रहा है। तो ये बचेगा 2a माइनस 3x। आगे देखिए इसमें देखा जाए क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारा x। क्या बचेगा, ये बचेगा 2a माइनस माइनस प्लस का माइनस हो गया 3x हो गया बराबर हो गया 0। ये हो गया। अब देखिए ये दोनों कॉमन है फिर से, तो ये लिख जाएगा यहाँ 2a माइनस 3x। फिर क्या बचा, ये बचा यहाँ पे 2a माइनस x बराबर 0। अब हम इन दोनों के बराबर 0 किए दे रहे हैं। देखिए ये बनेगा आगे 2a माइनस 3x बराबर 0। अब हमें यह ध्यान देना कि हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है x का, यानी कि 4e बिंदु आवेश से प्लस q बिंदु आवेश तक की दूरी। x है तो हमें x चाहिए, तो हम क्या करें, इस माइनस 3x को इसी तरह बचाए रहें और इस 2a को ले जाए उस तरफ। तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का 2a। देखिए इस माइनस से माइनस कट गया। अब क्या होगा, ये बचेगा x बराबर 2a बटे 3, क्योंकि ये गुणे में है x के, तो ये चला जाएगा 2a के बटे में। तो एक उत्तर हमारा ये आ गया। आगे देखिए अभी एक क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ, तो इसको भी हम यहाँ पे हल करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 2a माइनस x बराबर 0। माइनस x इसी तरह बचा, ये जाएगा 2a उस तरफ, तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 2a। अब ध्यान से सुनिए, एक उत्तर आया हमारा 2a, एक आया 2a बटे 3। ध्यान से देखिए, अब टोटल प्लस 4e से अब प्लस e तक दिए था हमारी दूरी a, और एक उत्तर हमारा आया है 2a। तो मतलब क्या हो कि जो बिंदु आवेश है प्लस q है, मतलब क्या हो कि जो प्लस q बिंदु आवेश है उसको कहाँ रख दें, इससे 2a दूरी पर रख दें, तो फिर वो बीच में तो रह न जाएगा। और सवाल हमारा क्या कहता कि बिंदु आवेश प्लस q को इन दोनों के बीच में कहाँ रखें। तो इसलिए क्या होगा, इस वाली दूरी में यानी इस x के मान में जो संतुलन होगा वो स्थायी नहीं रहेगा। तो अब सही क्या होगा, इन दोनों के बीच वाला यानी a के बीच वाला। तो a के बीच में क्या है, a के बीच में हमारा मान आया 2a बटे 3। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो x का मान है क्या है, ये सही है। यानी इतनी दूरी पर यदि हम इस प्लस q आवेश को रख दें इस 4e से, तो क्या होगा, संतुलन स्थायी होगा। तो स्टूडेंट यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला पन्ना है और ये इसका दूसरा पन्ना है। तो देखिए हम अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है कि दो मुक्त बिंदु आवेश प्लस 4e तथा प्लस e परस्पर a दूरी पर है, इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश प्लस q कहाँ रखा जाए। q कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इस दशा में q का मान तथा चिन्ह क्या होंगे, संतुलन कैसा होगा। जैसा सवाल पीछे वाला था सेम उसी तरह का है। क्या है कि प्लस का 4e प्लस का e परस्पर a दूरी पर रखें। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक तो छोटा सा चित्र बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक लाइन दिए, इसको यहाँ पे एक आवेश प्लस 4e बैठा दिए और यहाँ पे प्लस e बैठा दिए। ये दोनों बिंदु आवेश बेचारे अपनी अपनी जगह बैठ गए। इनके बीच की दूरी देखे दिए है क्या, a, बीच की दूरी दिए दे रहे हैं। बीच की दूरी हो गई a, ये हो गया। आगे कहता इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश, जैसा उस सवाल में दिया था कि बीच में कोई एक तीसरा बिंदु आवेश रखे, उसी तरह इसमें भी दिया है। तो हम उस बार क्या किए थे, उस बार प्लस q आवेश रखे थे, यहाँ पे रख दिया प्लस q आवेश। क्यों, क्योंकि अभी हमें इस आवेश का चिन्ह पता नहीं है।
क्योंकि वो सवाल कह रहा है कि आप ये भी बताइए कि ये जो क्यू का मान होगा वो क्या होगा और चिन्ह उसका कैसा होगा। बस उस सवाल में ये नहीं पूछ रहा था कि इस सवाल में जो क्यू है वो उसका मान क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। उसमें मात्र ये पूछा था कि संतुलन की स्थिति में कितनी दूरी पर होगा, यानी दूरी भर पूछी गई थी। इसमें हमें दूरी भी बतानी है, आवेश का मान भी बताना है और चिन्ह भी बताना है। तो हम क्या करें, जैसा पीछे वाले में किए थे, दूरी माने थे प्लस क्यू की, उसी तरह इस बार भी कर लें। तो यदि हम 4e से प्लस क्यू तक की दूरी देखें तो मान लें इसको क्या x मान लें, इसको मान ले रहे हैं x, जैसे पीछे वाले सवाल में माने थे उसी तरह इसमें मान लिए, ये हो गया। तो अब यदि आप प्लस e से प्लस क्यू तक की दूरी देखेंगे तो क्या होगी, a माइनस एक्स होगी, ये हो गया। अब हमें इतनी आवश्यकता नहीं ज़्यादा की, ये भी बताएं कि a माइनस एक्स कहाँ से आया, पीछे भी देखे हैं आप। आगे देखिए, अब जैसा हमने प्लस 4e के कारण प्लस क्यू पर बल देखे थे उसी तरह इस बार भी देखे ले रहे हैं कि ये बल किस तरफ लगेगा। इस जब आप प्लस 4e के कारण बल देखेंगे तो ये लगेगा इस तरफ, ये हो गया। इसी तरह जब प्लस e के कारण देखेंगे तो इसका बल होगा इस तरफ, ये हो गया। इसी तरह हम माने ले रहे हैं कि ये क्या है, बल है F1 और ये है F2, ये हो गए। इन दोनों का मान निकाले ले रहे हैं, लिख दें यहाँ थोड़ा सा कि प्लस 4e बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल क्या होगा, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4e गुणे क्यू बटे आर, आर का मान क्या दिया है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह हमें प्लस e के कारण प्लस क्यू पर बल देखना है, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि इसी प्रकार प्लस e बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल, ये क्या होगा देखिए, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू e गुणे क्यू बटे a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी ऐसा क्यों बना, देखिए क्योंकि ये एक आवेश हो गया, ये एक आवेश हुआ, ये और इनके बीच की दूरी हुई ये, तो ये बन गया। आगे सवाल हमारा कहता है कि संतुलन की स्थिति में, तो लिख दें हम कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा, यहाँ होगा F1 बराबर F2, F1 का मान रख दिया जाए, ये लिखा है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4e गुणे क्यू बटे एक्स का स्क्वायर बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू e गुणे क्यू बटे a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। देखिए ये वाला माना रख दिया गया है। अब देखिए इससे ये कट गया, तो आगे देखिए क्या हो रहा है, ये e से e कट रहा है, ये काट दीजिए, q से q कट रहा है, ये q काट दीजिए। बचा क्या हमारा, बचा हमारा 4/x स्क्वायर बराबर 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए इसको हल कर लें, पहले दूरी निकाल लें फिर आवेश निकालेंगे। तो आगे देखिए इसी को हम फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 4/x स्क्वायर बराबर 1/a माइनस एक्स स्क्वायर। इसका गुणा इससे करा दे रहे हैं, इसका गुणा इससे करा दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 4a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए यहाँ से हम एक दूसरा कैलकुलेशन बता दे रहे हैं। पीछे वाले में देखिए यहाँ पे किए थे इस सवाल में, इसमें यहाँ पे हमने इसको द्विघात समीकरण बना के हल किया है। इस बार दूसरा कुछ बता दे रहे हैं आपको, जो कैलकुलेशन आपको पसंद आए वही कर लेना। इस 4 को भी हम क्या करें, स्क्वायर के रूप में, ये बन जाएगा 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि ये 2 भी क्या हो गया, स्क्वायर के रूप में लिख गया, बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब इसका स्क्वायर जाएगा तो इसका भी स्क्वायर जाएगा, लेकिन
इसमें क्या लग जाएगा, इसमें प्लस माइनस लग जाएगा। तो ये बनेगा 2a माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये प्लस भी है एक्स और माइनस भी है एक्स, तो एक बार लिख देना धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर ये हुआ। तो ये बनेगा 2a माइनस एक्स बराबर एक्स, और एक बार करेंगे ऋणात्मक मान लेने पर, तो ऋणात्मक मान लेने पर ये बन जाएगा 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स। अब इन दोनों को हल कर लें, तो जब इस दो को गुणा कराएंगे अब, तो ये बनेगा 2a माइनस 2x बराबर x। 2a उसी तरह हुआ, माइनस 2x उसी तरह हुआ, इस x को लाइए इस तरफ, तो हो जाएगा माइनस का x बराबर 0। ये बनेगा आगे 2a माइनस 3x बराबर 0। अब इस दो a को ले जा रहे हैं उस तरफ, तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 2a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बनेगा x बराबर 2a बटे 3। इसी तरह हमें इसको हल करना है, तो ये क्या होगा देखिए 2a माइनस 2x बराबर माइनस का x। आगे देखिए ये होगा 2a माइनस 2x, आइए x इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का x बराबर 0। 2a माइनस x, माइनस के 2x में प्लस का x घट जाएगा, बचेगा माइनस का x बराबर 0। माइनस x उसी तरह लिख दिया और इस 2a को उस तरफ ले गए, तो माइनस का 2a हो गया, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 2a आ गया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई दूरी। अब वो स्थिति पूछ रहा था, स्थिति समझिए, जिस तरह पीछे वाले सवाल में 2a बीच की दूरी नहीं थी, उसी तरह इस सवाल में भी नहीं है। तो स्थिति क्या होगी, इस प्लस क्यू की स्थिति वही होगी जो पीछे वाले सवाल में थी, यानी कि यदि हम इस प्लस क्यू आवेश को 4e से कितनी दूरी पर रख दें, 2a बटे 3 मीटर की दूरी पर रख दें, तो संतुलन क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। तो अब देखिए आगे सवाल क्या दिया कि इस दशा में q का मान तथा चिन्ह क्या होंगे। तो हम क्या करें, अब जो है q के मान के लिए करें, तो हमें उम्मीद है कि आपको इस q की दूरी समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए, अब हम एक बार ऐसा करें, आवेश के लिए क्या करें कि इस प्लस 4e के कारण इस e पर बल देख लें, फिर एक बार इस e के कारण इस 4e पर बल देख लें। तो यदि आप प्लस 4e के कारण प्लस e पर बल देखेंगे तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, इसकी दिशा होगी इस तरफ, ये हो गई। इसको मान लें हम क्या, F1 मान लें, इसको मान लें F1। इसी तरह जब आप इस प्लस e के कारण इस पर बल देखेंगे प्लस q पर, तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, इसकी दिशा होगी इस तरफ, इस तरफ। ये व्हाइट मार्क देखिए आप, इस तरफ। तो इसको भी क्या मान लें, इसको भी मान लें हम F2। अब इन दोनों का मान निकाल लें, फिर आगे हल करें। तो देखिए लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे कि प्लस 4e बिंदु आवेश के कारण प्लस e पर लगने वाला बल। अब देखिए जब आप 4e से प्लस e पर बल देखेंगे तो इसका बल क्या है, F1 है। F1 बराबर सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4e इंटू e बटे दूरी क्या है इनकी बीच की दूरी है a। ये देखिए नीचे ब्लैक वाला जो एरो लगा है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दी है, a दी है। ये हो गई a का स्क्वायर, ये बन गया। इसको मान लिया हम समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, एक बार हमें करना है e से प्लस q तक की दूरी। तो इसके लिए हम एक काम कर लें, क्या कर लें कि हमें अभी इसकी दूरी पता नहीं है, तो हम यहाँ पे एक काम करें, क्या करें कि देखिए इनके बीच की दूरी दी है क्या, प्लस e से प्लस q तक की दूरी दी है a माइनस एक्स। तो हम क्या करें, यहाँ कर लें a माइनस एक्स, यानी x का मान रख लें। x का मान हम क्या निकाले हैं, x का मान निकाले हैं 2a बटे 3। तो यहाँ पे रख लें a, ये वाला उसी तरह आएगा, माइनस x का मान कितना निकाले 2a बटे 3। यहाँ पे कैपिटल लगा लें, भिन्न कर लें इसकी, तो 3 यहाँ बन जाएगा 3a माइनस 2a, मतलब क्या आएगा a बटे 3। तो मतलब क्या होगा,
प्लस ई से प्लस क्यू तक की दूरी क्या हुई, a बटा 3 हुई। तो यहाँ देखिए अब दूसरी बार क्या बनेगी, यहाँ लिखेंगे पहले कि प्लस ई बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल क्या दिया है, इसका नाम हमने F2। तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश क्या है क्यू, आवेश क्या है ई और क्यू, तो ये बनेगा ई इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा a/3। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी हम क्या निकाले हैं, इनके बीच की दूरी निकाले हैं a/3, तो ये हो जाएगा है a/3 का स्क्वायर। ये हुआ, आगे इसको हल कर लें थोड़ा सा, ये बन जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई क्यू बटे a स्क्वायर बटे 9। तो ये 9 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9EQ बटे a स्क्वायर। ये हो गया, इसको मान ले संतुलन। तो अब क्या करें, इन दोनों को फिर से बराबर कर दें संतुलन की स्थिति में। क्यों, क्योंकि हमें दूरी पता है भाई, पहली स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना था, हमें 4e से प्लस ई तक की दूरी ज्ञात करनी थी। तो हमने जो है यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने दूरी ज्ञात कर ली थी पहले। अब हमें आवेश का मान चाहिए, तो हम आवेश के लिए क्या करें, अब फिर से इसको संतुलन की स्थिति में F1 F2 का मान बराबर कर दें। तो आगे देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे कि संतुलन की स्थिति में क्या है मान, हमारे मान आए F1 F2। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले F1 बराबर होगा क्या F2 के। F1 का मान क्या निकला है, F1 का मान हमारा ये निकला है, इसको रख दें पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4e इंटू ई बटे दूरी क्या है इनके बटे a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ये हुआ, बराबर देखिए क्या है F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9EQ बटे 9EQ बटे a स्क्वायर। ये हो गया, देखिए कुछ कट रहा है क्या, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट रहा है, ये कट गया, ई से ई कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या 4e बराबर बचा हमारा 9q। अब क्या चाहिए हमें चाहिए q का मान, तो ये 9 कहाँ जाएगा, 9 जाएगा इसके बटे में, तो ये क्या बनेगा q बराबर बन जाएगा 4e बटे 9। ये हो गया, और यही क्या है, यही हमारे आवेश का जो है मान है कि यहाँ पे यदि हम कितना आवेश रखते हैं, यहाँ पे हमें कितना आवेश रखना होगा, यहाँ पे हमें 4e बटे 9 आवेश रखना होगा। आगे पूछ रहा था हमारा कि इस आवेश का चिन्ह कैसा होगा। तो देखिए, अब यदि आप इस E का मान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे, तो आवेश में क्या होता है -1.6 × 10⁻⁻⁰ तो मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे हम E का मान रखेंगे चिन्ह के साथ, तो आवेश कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारी इस आवेश का मान कैसा होगा, यहाँ ऋणात्मक होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप इस वीडियो को माइक करके दोबारा से समझ लीजिए। तो अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके